प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 1 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मार्गशीर्ष महीने का पहला पावन प्रभात है। यह दिन केवल एक नए महीने की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई भक्ति यात्रा का आरंभ है, जहां कार्तिक मास की भक्ति अब ज्ञान और श्री कृष्ण प्रेम में बदल जाती है। कार्तिक मास ने हमें भक्ति का दीप दिया है। अब मार्गशीर्ष मास हमें ज्ञान और प्रेम का प्रकाश देगा। हे प्रिय भक्तों, अब मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास में कथा सुनने और हरि का नाम जाप करने से मन में शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में भक्ति तथा ज्ञान दोनों का संगम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनना ही सर्वोत्तम तप है। मार्गशीर्ष मास में कथा को केवल सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन कथा सुनते हैं, उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाता है। हे नाथ नारायण, आप ही जगत के पालन करता, संहार करता और करुणा सागर है। आपकी महिमा तो अनंत है। आपकी भक्ति ही जीव का सच्चा सौभाग्य है। हम सब आज आपके चरणों में अपनी बुद्धि, वाणी और मन समर्पित करते हैं कि यह कथा हमारे जीवन में प्रकाश का दीप बनकर चले और हमारे अंतःकरण को आपके प्रेम से आलोकित करे। हे प्रिय भक्तों, तो अब हम सब मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं और आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष की पहली कथा, जिससे हमारे जीवन में भक्ति, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैले। जय श्री गणेश। कथा का शुभारंभ गणेश जी की अद्भुत कथा से करेंगे। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ हम करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवतागण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि और सिद्धि नाम की 2
पुत्रियां प्रकट हुई, क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी। इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि और सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि और सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि और सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। भक्तों, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस पवित्र काल में श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं जैसे दामोदर लीला, गोपिका भक्ति भाव, तुलसी विवाह और गीता उपदेश का श्रवण करने से मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जो भक्त इस मास में हरि नाम जपते हुए श्री कृष्ण की कथाओं को सुनता या सुनाता है, उसे हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में प्रेम, शांति व आनंद का स्थायी निवास हो जाता है। जय श्री कृष्ण दामोदर, जय नंद नंदन गोपाल। भक्तों, जब मार्गशीर्ष मास आता है तब एक दिव्य स्मरण होता है, श्री दामोदर लीला, जो स्वयं भगवान की अनोखी बाल लीला का दर्शन कराती है। यह कथा केवल बाल क्रीड़ा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान के करुणामय स्वरूप का अद्भुत अनुभव है। आइए सुनते हैं यह दिव्य लीला, जो वृंदावन की गलियों में हुई थी, जहाँ प्रेम ही धर्म था और गोपियां स्वयं भक्ति का प्रतीक। वृंदावन की उस शांत सुबह में जब गोकुल की गलियां माखन की सुगंध से महक रही थी, तब नंद बाबा के आंगन में एक अद्भुत दृश्य घटा। माँ यशोदा अपने नन्हे बालक कृष्ण को दूध पिलाने बैठी थी। बालक श्री कृष्ण, जिनके नयन कमल के समान और मुख पर मुस्कान खिली रहती थी, माँ की गोद में खेल रहे थे। तभी दूध उबलने लगा। यशोदा उठकर उसे उतारने दौड़ी और श्री कृष्ण की आंखों में रोष और शरारत दोनों चमक उठे। उन्होंने सोचा, माँ ने मुझे दूध पीते हुए बीच में छोड़ दिया है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और
इतने में वह उठे, दही माखन के घड़े की ओर बढ़े और अपने नन्हे हाथों से माखन निकाल निकाल कर खाने लगे। उनकी आंखें चमक रही थी, मुख पर मासूम मुस्कान थी। पर जैसे ही यशोदा लौटी, उन्होंने यह दृश्य देखा। मक्खन चारों ओर फैला हुआ था, घड़े टूटे पड़े थे और नटखट गोपाल अपने छोटे मित्र बंदरों को माखन बांट रहे थे। माँ ने देखा तो क्रोध और प्रेम दोनों साथ आ गया। बोली, कन्हैया यह क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने मासूम बनकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह बंदर खा रहे हैं। यशोदा ने झूठ पकड़ा और जैसे ही उन्होंने लाठी उठाई, श्री कृष्ण भागे। वह छोटे छोटे पांवों से दौड़ते हुए आंगन में घूमते रहे और माँ पीछे दौड़ती रही। वृंदावन की गोपियाँ यह दृश्य देखकर हंस रही थी। देखो, स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी अपनी माँ से डर कर भाग रहा है, लेकिन यह भगवान की सबसे मधुर लीला थी। अंततः यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। वह थकी हुई थी, पसीने से लथपथ, पर आंखों में मातृत्व का तेज था। उन्होंने कृष्ण को बांधने का निश्चय किया। माँ यशोदा रस्सी लाई और श्री कृष्ण को ओखल से बांधने लगी, परंतु जो रस्सी भी लाती वह 2 आंगल कम पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी बांधी, फिर भी रस्सी कम पड़ जाती। तीसरी लाई, चौथी लाई, 5वीं लाई, हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती। आखिर में वह थक गई, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आखिर में जब यशोदा जी का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने थक कर भगवान से कहा, अब तो हे नंदलाला, तू ही बंध जा, मैं नहीं बांध सकती। तभी दामोदर बंध गए। भक्तों, यह वही क्षण था जब भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने भक्त के प्रेम में बंध गए। यह 2 अंगुल का रहस्य ही दामोदर नाम का सार है। एक अंगुल भक्त का प्रयास और दूसरी अंगुल भगवान की कृपा। जब दोनों मिल जाए तभी भगवान बंधते हैं। माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया और अपने कार्यों में लग गई। श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए रेंगते रेंगते आंगन से बाहर निकल गए। वहाँ 2 बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष खड़े थे। वे वास्तव में नलकमल और मणिग्रीव थे, जो कुबेर के पुत्र थे। गर्व और अहंकार से भरे हुए देव कुमार पहले एक बार नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। नारद मुनि ने कहा था, हे कुमारों, जब श्री कृष्ण स्वयं धरती पर अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हें मोक्ष देंगे। अब वह समय आ गया था। श्री कृष्ण ने उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच खींचा और जैसे ही उखल फंसा, उन्होंने बलपूर्वक झटका दिया। दोनों वृक्ष गिर गए और उनसे 2 तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्ते नारायण वासुदेव, हम आपके दर्शन से मुक्त हुए हैं। हमें हमारे अहंकार से छुड़ाने के लिए धन्यवाद। भगवान मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखो, अहंकार ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा ने जब यह देखा तो दौड़ी और अपने बालक को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मुख पर अपार स्नेह। उन्होंने कहा, मेरे लल्ला, तू तो सर्वस्व है, मेरे जीवन का परमार्थ। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। उस क्षण गोकुल में ऐसी शांति फैली थी। वृक्ष, पशु, पक्षी सब मौन होकर प्रेम में डूब गए। भक्तों, यह श्री दामोदर लीला केवल कथा नहीं, एक शिक्षा है कि भगवान को तर्क या तप से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से बांधा जा सकता है। माँ यशोदा का डंडा भगवान को नहीं बांध सका, पर उसके आंसुओं ने बांध लिया। इसलिए इस लीला का नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जो उधर कमर में रस्सी से बांधे गए। शास्त्रों में कहा गया है, नम आत्मा प्रवचने लभ्य नया बहुना, यमेवते तेन लभ्य, अर्थात भगवान को ज्ञान या कर्म से नहीं,
केवल प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए भक्तजन जब दामोदर मास या मार्गशीर्ष मास में दीप जलाते हैं और नमामि श्रम सचिंदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब वे उसी प्रेम को याद करते हैं जिसने स्वयं भगवान को भी वश में कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारे पास आकर कहते हैं, वत्स तू मेरा है। यह मास केवल पूजा का नहीं, प्रेम को जगाने का मास है। जो व्यक्ति दीपक जलाकर दामोदर भगवान की आरती करता है, उसके जीवन में अज्ञान और पाप का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। यही वह लीला है जो बताती है कि जब प्रेम शुद्ध हो तो भगवान भी बालक बनकर भक्त की गोद में खेलते हैं। इति श्री दामोदर लीला कथा समाप्त। भक्ति ही बंधन है और प्रेम ही मुक्ति है। जय श्री दामोदर, जय श्री कृष्ण गोपाल। भक्तों, अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। जय जय श्री हरि, जय जय श्री माँ लक्ष्मी माता की। मार्गशीर्ष मास के पवित्र गुरुवारों का यह व्रत संपूर्ण सृष्टि को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। यह कथा केवल एक उपवास की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और माता लक्ष्मी के साक्षात कृपा प्रसाद की अमृत गाथा है। यह कथा जो माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता, हर क्लेश को दूर करती है और सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता के द्वार खोल देती है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। कहा गया है, ओम धन प्रदाय नमो नमः। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दरिद्र दूर हो जाता है और उसके घर सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की यह पवित्र और अद्भुत व्रत कथा, जो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। द्वापर युग में सौराष्ट्र नामक प्रदेश में भद्रशिव नाम के एक धर्मात्मा, विद्वान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के वे ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था, जो अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और गुणों की मूर्ति थी। उनके एक पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने बैकुंठ लोक में विचार किया, मैं देखूं कि पृथ्वी पर कौन सा ग्रह मेरे प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से पूजा करता है। जब उन्होंने देखा कि राजा भद्रशिव के यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु भक्ति का अभाव है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएगी। उन्होंने सोचा, यदि मैं किसी निर्धन के घर जाऊंगी तो वह धन पाकर भी स्वार्थी हो जाएगा, पर यदि मैं किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी तो वह धन का सदुपयोग करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया। सफेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली और महल की ओर चल पड़ी। जब वे राजा के द्वार पर पहुंची तो उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। दासी ने उन्हें देखा और बोली, अम्मा आप कौन हैं? वृद्धा बोली, बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं, मुझे तुम्हारी रानी से मिलना है। दासी अंदर गई और रानी से कहा, महारानी बाहर एक तेजस्विनी वृद्धा आई है। रानी जो ऐश्वर्य और अहंकार में डूबी हुई थी, बोली, मुझे किसी अजनबी से मिलने की फुर्सत नहीं है, भेज दो कहीं और। दासी ने पुनः कहा, महारानी उसके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। रानी बोली, ठीक है बुला लो, पर जल्दी भेज देना। जब माँ लक्ष्मी जी रानी के समक्ष आई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें स्मरण नहीं,
पर पिछले जन्म में तुम एक वेश्या की पत्नी थी। गरीबी के कारण तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन अपमानित करता था। एक दिन तुम दुखी होकर घर छोड़कर जंगल में चली गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर रो रही थी। तब मुझे तुम पर दया आई। मैंने तुम्हें श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। तुमने श्रद्धा से व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया। परंतु इस जन्म में तुम वह व्रत करना भूल गई हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में अहंकार आ गया है। याद रखो, जो माँ लक्ष्मी को भूल जाता है उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। यह सुनकर रानी क्रोध में बोली, अरे ओ बुढ़िया, तू कौन होती है मुझे उपदेश देने वाली? मेरा ऐश्वर्य मेरे कर्मों का फल है, किसी देवी की कृपा नहीं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, जहाँ अभिमान आता है वहाँ विनाश भी आता है। इतना कहकर वे चल पड़ी। यह सब श्यामबाला ने देखा। वह दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ क्षमा करे, मेरी माताजी ने अपराध किया है। माँ ने प्रेम से कहा, बेटी तू श्रद्धावान है, इसलिए मैं तुझे वर देती हूँ। आज अगन मास का पहला गुरुवार है, तू माँ लक्ष्मी व्रत कर, तेरे जीवन में सुख और वैभव आएगा। श्यामबाला ने व्रत किया, पूजा की और उसी व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उसका विवाह एक सुंदर राजकुमार से हुआ। वह ससुराल में सुखी रहने लगी। उधर रानी पर माँ का प्रकोप हुआ। राज्य में अकाल पड़ा, धन समाप्त हुआ, राजा रानी दरिद्र हो गए। रानी बोली, राजन, हमारा दामाद बड़ा राजा है, चलो उसके पास चलें, वह हमारी मदद करेगा। वे दोनों गए। रास्ते में तालाब के किनारे विश्राम किया। नगरवासियों ने उन्हें देखा और श्यामबाला को समाचार दिया। श्यामबाला दौड़ी दौड़ी आई, माता पिता को सम्मान दिया, रत्नों और स्वर्ण से स्वागत किया। पर जब राजा रानी घर लौटे तो देखा कि स्वर्ण की जगह घड़े में कोयले भरे हैं। यह माँ का प्रकोप था। रानी ने पश्चाताप किया। अगन मास का अंतिम गुरुवार आया। उसने स्नान कर श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी, दान दिया। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, अब तेरे घर में फिर धन, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा होगी। राज्य में फिर सुख लौट आया। रानी आनंद में रहने लगी। कुछ समय बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। रानी ने उसका आदर नहीं किया, पर श्यामबाला ने कुछ नहीं कहा। लौटते समय उसने थोड़ा नमक लिया। पति ने पूछा, क्या लाई हो मायके से? वह बोली, भोजन का सार लाई हूँ। दूसरे दिन बिना नमक का भोजन बनाया। पति ने कहा, भोजन फीका है। उसने नमक डाला और स्वादिष्ट हो गया। श्यामबाला बोली, जैसा भोजन बिना नमक के अधूरा है, वैसे जीवन बिना माँ लक्ष्मी की कृपा से अधूरा है। पति मुस्कुराया और बोला, सत्य का लक्ष्मी कृपा ही जीवन का सार है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति से श्री महालक्ष्मी व्रत करता है या यह कथा सुनता और सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करती है। प्रेम से बोलिए, श्री महालक्ष्मी माता की जय हो। पुरातन काल में एक महान धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा हुआ, जिसका नाम था मोरध्वज। उसके राज्य में न कोई भूखा था, न नंगा, न ही दुखी। सब समृद्ध और प्रसन्न थे, क्योंकि उस राज्य में हर घर में माँ लक्ष्मी की आराधना होती थी। मार्गशीर्ष मास का आगमन होते ही पूरा नगर सुनहरे दीपों से सज जाता। घर घर में कलश स्थापित होते और स्त्रियां गीत गाती, आओ लक्ष्मी माता आओ हमारे घर, आओ लक्ष्मी माता आओ हमारे घर। कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी उस दिन स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर उतरती है और जिनके घर में सच्ची भावना से दीपक जलता है वहाँ निवास करती है। एक बार उसी राज्य में
एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति दिन भर भीख मांगकर जैसे तैसे अन्न जुटाता और पत्नी ईश्वर का स्मरण करती। वह हर गुरुवार लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहती थी, परंतु गरीबी ने उसे रोक रखा था। एक दिन उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे मेरे पास कुछ ना हो, पर मैं इस मार्गशीर्ष गुरुवार को माता का व्रत अवश्य करूंगी। वह सुबह जल्दी उठी, नदी में स्नान किया, एक मिट्टी के कलश को धोकर उसे देवी का प्रतीक मानकर रख दिया। उसने तुलसी के पत्ते, हल्दी की बिंदी और अपने फटे आंचल का टुकड़ा ही वस्त्र बनाकर माता को अर्पित किया। आंखों में आंसू और हृदय में प्रेम था। वह बोली, हे लक्ष्मी माता, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है, कृपया करे माता। उसी रात जब वह थक कर सोई तो उसके स्वप्न में माता प्रकट हुई। स्वर्णमयी आभा, कमल का आसन और हाथों में कमल पुष्प लिए वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। अगली सुबह जब वह जागी तो उसकी छोटी सी कुटिया में चमत्कार हो चुका था। फर्श पर चांदी के सिक्के, कोने में अनाज के बर्तन, दीवार पर सजे वस्त्र और सुगंध से महकता वातावरण। पति भी स्तंभ रह गया। दोनों ने माता को नमन किया और गांव वालों को यह समाचार दिया। सब ने आकर देखा कि सचमुच लक्ष्मी माता ने उस निर्धन दंपति पर कृपा की है। गांव की स्त्रियां चकित थी। ब्राह्मणी ने सबको बुलाकर कहा, बहनों, यह कोई जादू नहीं है, यह तो श्रद्धा का परिणाम है। यह मार्गशीर्ष का व्रत करो, माता प्रसन्न होगी। उसने सबको बताया कि इस व्रत में क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान कर घर की सफाई करो, पीले वस्त्र धारण करो, स्वस्थ स्थान पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करो, गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल और नैवेद्य से पूजन करो। फिर ओम श्री ह्रीम कलीम श्री लक्ष्मी नमः का जप करो और कथा श्रवण करो। इस कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और धन की वृद्धि होती है। उसी गांव में एक और स्त्री थी जो बहुत घमंडी और लोभी थी। उसने सोचा, यदि सब यह व्रत कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, ताकि लोग मुझे धनवान समझे। उसने बिना मन लगाए पूजा की, कथा के बीच में ही उठकर चली गई। उसी रात लक्ष्मी जी ने उससे कहा, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ मैं नहीं, दिखावे से मुझे प्रसन्नता नहीं होती। अगले ही दिन उसका घर उजड़ गया, धन चला गया, परिवार में कलह बढ़ा और वह दरिद्र हो गई। तब सबने जाना कि लक्ष्मी केवल वहाँ रहती है जहाँ सच्ची भावना होती है। इसके बाद से पूरे राज्य में यह व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाने लगा। राजा मौर्धवज ने स्वयं यह व्रत किया और आदेश दिया कि मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए। 4 गुरुवार तक यह व्रत चलता रहा। पहले गुरुवार को दीपदान, दूसरे गुरुवार को अन्नदान, तीसरे गुरुवार को वस्त्रदान और चौथे गुरुवार को सुहागन स्त्रियों का पूजन किया जाता है। चौथे सप्ताह उद्यापन के दिन 7 सुहागनों को साड़ी, बिंदी, मिठाई और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कहते हैं कि उसी दिन देवी स्वयं उस घर में प्रवेश करती है जहाँ यह उद्यापन किया जाता है। कथा का सार यह है कि धन केवल श्रम से नहीं बल्कि ईमानदारी और श्रद्धा से बढ़ता है। लक्ष्मी जी कहती है, मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ आलस्य, कलह या असत्य हो, मैं वही निवास करती हूँ जहाँ स्वस्थता, भक्ति और प्रसन्नता हो। अंत में माता ने वरदान दिया, जो भी मार्गशीर्ष के 4 गुरुवार को श्रद्धा और नियम से मेरा पूजन करेगा, उसकी आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य तीनों की वृद्धि होगी। उसके घर में सदा धन धान्य रहेगा। उसके पितरों को स्वर्ग और वंशजों को सुख प्राप्त होगा। उस दिन से यह व्रत महाराष्ट्र, गुजरात
उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक फैल गया। आज भी हर वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में जब पहला गुरुवार आता है तो हर घर में दीप जलाए जाते हैं। स्त्रियां गाती है, जय जय महालक्ष्मी माता, धन की वर्षा कर माता। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। भक्तों, यही है मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा, एक ऐसी पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और श्रद्धा से किया गया एक दीप भी सोने के महल से अधिक उजाला देता है। भक्तों, अब आप सब प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। भक्तों, जब कार्तिक मास की चांदनी धीरे धीरे अपनी उजली किरणें समेट लेती है और शीत ऋतु का मधुर स्पर्श धरती को ढक लेता है, तभी आरंभ होता है यह पवित्र समय जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपना प्रिय मास कहा है। मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह मास धन, भक्ति और मोक्ष देने वाला है। इस मास की आराधना से न केवल सांसारिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि आत्मा को दिव्यता की अनुभूति भी होती है। कथा सुनिए श्रद्धा और प्रेम के साथ। बहुत समय पहले भारत भूमि में एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण देवदत्त अपनी पत्नी सती स्वरूपा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह वेद शास्त्रों का विद्वान था, लेकिन अत्यंत दरिद्र घर में अन्न का एक दाना भी कभी कभी नसीब नहीं होता था। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेकर नित्य संध्या और जप करता था। उसकी पत्नी भी धर्मनिष्ठ थी, परंतु निर्धनता ने दोनों को तोड़ रखा था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर जब बच्चों ने रोना शुरू किया तब देवदत्त का हृदय भर आया। वह मंदिर की ओर चल पड़ा और भगवान श्री हरि के चरणों में गिरकर बोला, हे करुणा निधान, मैंने सदैव आपका नाम लिया, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मैं निर्धन क्यों हूँ? मेरे बालक भूख से रोते हैं, क्या मेरा कोई उद्धार नहीं? उसके आंसू भूमि पर गिरे और मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। उसके मुख पर सौम्यता थी, नेत्रों में करुणा और मुख से मधुर वाणी प्रवाहित हो रही थी। वे बोले, वत्स देवदत्त, तेरे पूर्व जन्म के कर्मों ने तुझे यह दरिद्रता दी है, परंतु अब तेरे जीवन में प्रभु की कृपा का समय आ पहुंचा है। मार्गशीर्ष मास आने वाला है जो स्वयं श्री कृष्ण को प्रिय है। यदि तू इस मास में नियम पूर्वक स्नान, दान, जप और दीपदान करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और धन धान्य से तेरा घर भर जाएगा। देवदत्त ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव कृपया कर बताइए कि इस मास में कौन से कर्म सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं? दिव्य ब्राह्मण बोले, हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर तुलसी के पौधे को जल चढ़ा, दीप जलाकर श्री कृष्ण का नाम ले, सोमवार, गुरुवार और एकादशी के दिन उपवास रख, गाय को चारा दे और गरीबों को अन्नदान कर। विशेषतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। यह मंत्र तुझे दरिद्रता से मुक्त कर देगा। इतना कहकर वह दिव्य ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। देवदत्त ने उसी क्षण से यह संकल्प लिया कि वह पूरे मार्गशीर्ष मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगा। अगले दिन से उसने स्नान, जप, तुलसी पूजन और दीपदान का नियम प्रारंभ किया। हर प्रातः गंगा जल से स्नान कर गोविंद, माधव, दामोदर नामों का उच्चारण करते हुए वह दीपक जलाता और भगवान से विनती करता, हे विष्णु, मेरी दरिद्रता का नाश करे, मेरे जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश भरे। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। एक दिन नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया
और विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। देवदत्त को भी बुलाया गया। जब वह यज्ञ में पहुंचा तो उसकी तेज और विनम्रता को देखकर राजा ने आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया कर हमारे यज्ञ में आहुति दीजिए। देवदत्त ने श्रद्धा से मंत्रों उच्चारण करते हुए हवन किया। तभी यज्ञ कुंड से तेज प्रकाश निकला और एक स्वर्ण पात्र प्रकट हुआ जिसमें रत्न और स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। राजा ने वह सब देवदत्त के चरणों में रख दिया और कहा, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे तप और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, यह सब मार्गशीर्ष मास का चमत्कार है। जो इस मास में भगवान की भक्ति करता है उस पर स्वयं लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। उसके बाद देवदत्त ने उस धन का उपयोग गरीबों की सहायता और ब्राह्मणों के दान में किया। उसके घर में फिर कभी अभाव नहीं आया। नगरवासी भी उसके जीवन परिवर्तन को देखकर बोले, जिसने मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की भक्ति की उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे भाग गई जैसे अंधकार से सूर्य के आने पर रात। तब से यह मास धन, सौभाग्य और मोक्ष देने वाला माना गया। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तुलसी दल चढ़ाता है, दीप जलाता है और दान करता है, उसे मैं स्वयं अपने धाम में स्थान देता हूँ। इसलिए भक्तों, मार्गशीर्ष मास में एक दीपक भी यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो वह अनंत जन्मों का पुण्य दे देता है। यह मास आत्मा के जागरण का समय है, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता या सुनाता है उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। इति श्री मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 1 समाप्त हुआ। हरि नाम ही जीवन का सच्चा आधार है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्ति पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।